topic is parallel plate capacitor. Consider two parallel plates having opposite charge on their inverse surface separated by distance d. Let are filled between two plates. हमारे पास क्या है, हमने क्या माना हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उसको हमने क्या मान दिया ई नोट, क्योंकि एयर की प्रेजेंस के अंदर है। ई नॉट क्योंकि एयर की प्रेजेंस में, और यहाँ के बीच की क्या डिस्टेंस हमारे पास डी है। तो जो कंडक्टर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी कि जो हमारे पाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, ई इंटू डिस्टेंस डी। वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू, V इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमारे पास कितने है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू हमारे पास कितना है, सिग्मा इंटू ए, तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में पी वी। C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में V कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। Factors affecting capacitance of a parallel plate capacitor. It increase on increasing surface area of plate. अगर हम क्या करें, सरफेस एरिया यानी कि प्लेट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। It increase on decreasing distance between plate, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज कर दे प्लेट का डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस हो उनको क्या कर दे, या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑन रिप्लेसिंग विद एयर एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इट कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम्स, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो हमारे पास किस एयर के अंदर, एयर के प्रेजेंस में है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने क्या माना, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये और रिश्तों को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। जो ये पॉजिटिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये किसमें है, एयर मीडियम के अंदर, तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई नॉट। और यहाँ पे हमने क्या माना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मानी है, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब मानी इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई हो गई। इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो उसने हमने क्या, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उसको हमने क्या माना, टी। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम पहला प्लेट की निकालेंगे, तो ई नॉट डी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी तो बीच में हमारे पास, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, टी, तो ई नॉट डी माइनस में टी प्लस ई टी। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ई टी। V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस, अब इसकी कितनी आई थी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के टी, तो V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बार, अंदर क्या रहेगा, टी माइनस टी, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बार, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा ए, चार्ज कितना, सिग्मा इंटू ए, तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, जा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ऊपर चला जाए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पैरेलल एंड सीरीज के अंदर, इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर रखेंगे C1 कैपेसिटर, C2 C3, तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जितना चार्ज जाएगा उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, और पोटेंशियल कितने जगह, V1 V2 V3, यहाँ से किससे कनेक्ट है, किसी बैटरी से कनेक्ट है। लेट 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी V। हमने क्या किया था, तीनों जो कैपेसिटेंस थे उसको किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। लेट Q बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, लेट V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 एंड C3, और जो तीनों कैपेसिटेंस थे उसकी पोटेंशियल कितनी थी, V1 V2 एंड V3। नाउ अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V जो बैटरी कनेक्ट की थी V पोटेंशियल जो हमने बैटरी कनेक्ट की थी V इज इक्वल टू कितने हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है हमारे पास। तो V कितना है हमारे पास Q बाई सी इज इक्वल टू Q, हमने क्या ले लिया सभी में से बाहर, तो क्या रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास किस फॉर्म में निकला सीरीज के अंदर इन पैरेलल। अब हम क्या करेंगे जो कैपेसिटेंस है उसको पैरेलल के अंदर लगाएंगे। तो A से B से कनेक्ट किया, यहाँ पे पोटेंशियल A से B से कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे इन पैरेलल। अब हम क्या करेंगे जो कैपेसिटेंस उसको पैरेलल के अंदर लगाएंगे। तो हमारे पास इसको बैटरी B, तो हमने इसको बैटरी V से कनेक्ट कर दिया और C1 C2 C3 इसका चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। जो पोटेंशियल है वो सभी में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो V are placed from one point to the other along different parts, along different. Let C1 and C3, let C1 C2 and C3 are connected in parallel across a battery V। C1 C2 and C3 को हमने पैरेलल कनेक्ट किया किससे बैटरी V से। और चार्ज कितना है Q1 Q2 एंड Q3। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q चार्ज कितना आ जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू V इंटू सी। तो Q इज इक्वल टू V इंटू सी है। तो CV इज इक्वल टू Q1 कितना C1V प्लस Q2 कितना C2V, Q3 कितना प्लस C3V। तो CV इज इक्वल टू हमने क्या लिया V को हमने बाहर, CV इज इक्वल टू V को हमने क्या कर लिया बाहर। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल। तो CP कितना हो गया पैरेलल के अंदर, पैरेलल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कितना आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। Next topic is energy stored in a capacitor. In this process of charging, electrons are transferred from the positive plate until each plate acquired an amount of charge Q। हमारे पास क्या है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने क्या किया अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है A, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के अंदर, जो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज जा रहा है तो उसको हमने क्या माना DQ। दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एट द इंस्टेंट विल बी। तो पोटेंशियल कितना जगह V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन निकलेगा तो DW इज इक्वल टू V इंटू DQ, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है स्मॉल चार्ज है। वर्क डन इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। तो DW इज इक्वल टू Q बाई सी DQ। तो स्मॉल वर्क डन था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q बाई सी DQ। तो 1/C बार, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है Q स्क्वायर बाय 2 0 टू Q। W इज इक्वल टू 1/2C Q स्क्वायर, क्योंकि हम Q और 0 टू और Q की वैल्यू पुट करेंगे। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं CV भी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू 1/2C C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C ए कैंसिल, चार्ज कितने आ जाएगी U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2, या हम बोल सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर। अब हम किसकी बात करें, जो एनर्जी डेंसिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर निकालनी। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हमने क्या किया अर्थिंग से कनेक्ट किया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रही है। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी U है हमारे पास, वो कितनी होगी टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी निकली थी हाफ Q स्क्वायर बाय सी। आज कितना है सिग्मा इंटू A। तो Q की वैल्यू हम रख देंगे सिग्मा A स्क्वायर U इज इक्वल टू सिग्मा A स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, A के से A के कैंसिल। U इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू A इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। U इज इक्वल टू अपन में वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू AD/2 एप्सिलॉन नॉट AD, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम की बात हो रही है तो यहाँ पे नहीं किससे डिवाइड, तो वॉल्यूम की बात हो रही थी यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा, AD से। तो AD से AD कैंसिल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे E स्क्वायर बाय, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, हमारे पास एक कैपेसिटेंस C1 है, इस C1 कैपेसिटेंस पर हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज है, तो और इसकी पोटेंशियल कितनी है हमारे पास V1। सेम इसी तरीके से हमारे पास कैपेसिटेंस C2 है और इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी V2। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज का फ्लो होगा। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसमें से एक C1 से C2 के पास कुछ ना कुछ चार्ज का फ्लो होगा, और एक फ्लो कब तक होगा, तब तक पोटेंशियल V1 और V2 क्या नहीं हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, अपने चार्ज का फ्लो करेगा। Let two bodies of different potential V1 and V2 and capacitance C1 and C2 are connected through a conducting wire. The charge on both pair transfer up to combined potential V। तो जब ये चार्ज का ट्रांसफर करेगा तो वो हमारे पास, जब ये चार्ज का, जब ये दोनों कैपेसिटेंस है, इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, तो ये चार्ज का ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, C1 V1 और Q2 की C2 V2। तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास क्या निकला, कॉमन पोटेंशियल ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या देखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के अंदर हमारे पास क्या होता है, चार्ज का फ्लो हो रहा था, और जो चार्ज का फ्लो हो रहा था उसमें से हमारे पास अब कुछ ना कुछ एनर्जी का भी लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस होगा तब हम क्या करेंगे, वैन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, देन एनर्जी गेट्स लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन। तो जो एनर्जी लॉस होगी किस वजह से होगी, हीट और रेडिएशन की वजह से। तो टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस U2 प्लस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब शेयरिंग होने के बाद क्या होगा, जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा। तो U1 माइनस U2, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल U इज इक्वल टू U1 माइनस U2 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 कितना है, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब हम इनको क्या करेंगे, पूरे को खोलेंगे, तो हाफ इज इक्वल टू डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। जो V था वो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल था, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो हमारे पास क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाय C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। और C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 का कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास ये है, अब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हम खोलेंगे इसको C1 V1 स्क्वायर, तो हम खोलेंगे तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, 2 C1 प्लस C2। अब जो C1 प्लस C2 अब इनके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से ये कैंसिल,
C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। अब हम क्या करेंगे, C1 और C2 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 है, किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो हमारे पास क्या आएगा, डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन।